तो दोस्तों इसके बाद थोड़ा इंग्लैंड के संदर्भ में हम देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। कब? 1942 में, जब क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई थी। ठीक है, तो अब क्या होता है वहाँ पर, विंस्टन चर्चिल क्या होते हैं, प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं। ठीक है, यानी चर्चिल की गवर्नमेंट क्या हो जाती है, हट जाती है और एक नए प्रधानमंत्री बनते हैं। उनका नाम होता है क्लीमेंट एटली। क्या नाम होता है? क्लीमेंट एटली। ठीक है, तो आपको ये नोट करना है। ठीक है, नए प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के, उनका नाम होता है क्लीमेंट एटली। ठीक है, जो ये प्रधानमंत्री होते हैं ये होते हैं लेबर पार्टी के। किसके होते हैं? लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री होते हैं। जबकि विंस्टन चर्चिल जो थे, चर्चिल कौन से पार्टी के थे? तो चर्चिल जो थे वो थे कंजर्वेटिव। किसके पार्टी के थे? कंजर्वेटिव पार्टी के थे। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। ठीक है, बाद में अभी तुम्हारा चर्चिल दोबारा बनेंगे, वो तो बात की बात है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें इतना फोकस करना है कि पहले कौन थे प्रधानमंत्री, कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे, और चर्चिल की सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो नए प्रधानमंत्री बन जाते। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, जो क्लीमेंट एटली होते हैं, ठीक है, तो ये ब्रिटिश संसद में क्या करते हैं, एक प्रस्ताव रखते हैं जो कि होता है कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव। किसका प्रस्ताव? कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो इसके बाद आपको हेडिंग डालना है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो 1946 में कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव क्या रखते हैं, एटली द्वारा रखा जाता है ब्रिटिश संसद में। ठीक है, एक्चुअली इसका गठन ही क्यों हुआ था, कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था जो भारत में संविधान सभा की संभावनाओं को तराशने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, कि इससे कहा गया था कि आप ऐसा करिए, आप भारत में जाइए। ठीक है, और भारत में जाके देखिए कि क्या संभावनाएं हैं वहाँ पर संविधान सभा के गठन की। ठीक है, तो उसकी संभावनाएं, संविधान सभा के गठन की संभावनाओं को तराशने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, सबसे पहले इसको आप लोग लिखना है कि ये क्या था, उच्च स्तरीय कमेटी थी। क्या था ये? उच्च स्तरीय कमेटी थी। क्या थी ये? उच्च स्तरीय कमेटी थी। ठीक है, और इसका गठन क्यों किया गया था, तो भारत में संविधान सभा की संभावनाओं को तराशने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, और भारत किसके कहने पर आया था, तो एटली के कहने पर। ठीक है, किसके कहने पर? एटली के कहने पर। ठीक है, आपको इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, जब कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था तब ब्रिटेन के राजा कौन थे, यानी ब्रिटेन के राजा। ठीक है, तो ब्रिटेन के राजा उस समय थे जॉर्ज 6। कौन थे? जॉर्ज 6 ब्रिटेन के राजा थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। तो ये इतना तो हमने देख लिया कि क्या था, ये उच्च स्तरीय कमेटी थी। ठीक है, और भारत में संविधान सभा की संभावनाओं को तराशने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब कमेटी है तो कोई ना कोई अध्यक्ष भी होगा। ठीक है, और इसमें सदस्य भी होंगे, तो आपको नोट करने हैं। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये भारत सचिव थे उस समय कौन थे? भारत सचिव। भारत सचिव आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ कि जो भारत सचिव का पद था वो कौन से अधिनियम में इसका पद बना था। तो मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग कि भारत सचिव का जो पद का सृजन हुआ था वो कौन से अधिनियम द्वारा हुआ था, कौन से चार्टर द्वारा हुआ था इसका पद का सृजन। ठीक है, ये आपका हो गया होमवर्क, कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और इसमें 2 सदस्य और थे। ठीक है, एक आपने सुना होगा स्टेफन क्रिप्स। क्या था? स्टेफन क्रिप्स। ठीक है, और एक नाम और था, उनका नाम था ए बी अलेक्जेंडर। कौन थे? ए बी अलेक्जेंडर। ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, राजा कौन थे? जॉर्ज 6। और किसने भेजा था इनको? एटली द्वारा। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। और अन्य सदस्य कौन थे? स्टेफन क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता, ये जो भारत आया था उसकी डेट आपको याद रखनी है कि भारत कब आया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को ये भारत आया था। ठीक है, तो जब ये भारत आया था तो भारत आने पर तो भारत के उस समय वायसराय कौन थे, ये भी शायद क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जब ये भारत आया था तो उसमें भारत के वायसराय कौन थे लॉर्ड वेवल। कौन थे? लॉर्ड वेवल।
ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ में और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब ये भारत आया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। किससे संबंधित हैं? कैबिनेट मिशन से संबंधित हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन में ने क्या कहा था? कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि चलो ठीक है, एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए और किसके द्वारा होना चाहिए? भारत के लोगों के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, तो कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की बातों को मान लिया, क्योंकि इसमें डोमिनेंट राज बनाने की बात नहीं की गई थी। ठीक है, भारत को एक स्वतंत्र राज्य बनाने की बात की गई थी। ठीक है, तो इसको स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? मुस्लिम लीग वगैरह थे, इन लोगों ने भी क्या करा था? पार्शली इसको स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन था, तो कैबिनेट मिशन जो होता है 1946 में, जब कैबिनेट मिशन कहता है कि ठीक है, अब हम क्या करेंगे, भारत को एक संविधान सभा के गठन की हम क्या करते हैं? इजाज़त देते हैं। ठीक है, और भारत कैसा राज्य होगा? मैम एक इसमें लिख लेते हैं हम लोग कि कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन ने क्या करा था? भारत में संविधान सभा को या संविधान सभा के गठन की मांग स्वीकार कर ली थी। ठीक है, और कैबिनेट मिशन में ये कहा गया था जो भारत होगा कैसा राज्य होगा? भारत एक संघ होगा। भारत क्या होगा? एक संघ होगा, जिसमें क्या क्या होगा? जिसमें ब्रिटिश प्रांत और जो देसी रियासतें हैं, ठीक है, वो शामिल होंगी। ठीक है, यानी जब अंग्रेज लोग राज कर रहे थे तो भारत में मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड था। एक था ब्रिटिश प्रांत में, एक था देसी रियासतें में। ठीक है, देसी रियासतें मतलब जहाँ पर राजा रजवाड़े राज करते थे, और एक था ब्रिटिश प्रांत जो कि जहाँ पर क्या होते थे? कमिश्नर वगैरह होते थे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन में कहा गया था भारत क्या होगा? एक संघ होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा? ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी। ठीक है, और जो भारत की एकता है उसको बनाए रखा जाएगा। ठीक है, भारत क्या कर सकता है? अपनी एकता को बनाए रख सकता है उसमें। ठीक है, यानी कोई भी प्रांत, कोई भी देसी रियासतें उसमें जुड़ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब ये भारत आता है कैबिनेट मिशन, तो भारत के वायसराय उस समय कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? लॉर्ड वेवेल होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेवेल उस समय क्या होते हैं? भारत के वायसराय होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? इसमें भारत को स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करी जाती है। तो कैबिनेट मिशन क्या होता है? पास हो जाता है, कांग्रेस को अपना लेती है। ठीक है, मुस्लिम लीग भी इसको क्या कर लेती है? अपना लेती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, इन दोनों ने ही इसको क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अब क्या होता है? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही क्या होता है? संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है। कहाँ पर? भारत में। ठीक है, यानी इसकी सिफारिश पर ठीक है, संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन का गठन क्यों हुआ था? कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था भारत में संविधान सभा की संभावनाओं को तराशने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो अब संविधान सभा का तो गठन हो गया। ठीक है, अब जो संविधान सभा होगी वो भारत का संविधान बनाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई नेता लोग के पास, वो प्रॉब्लम आई कि इसमें हम कितने सदस्य रखें, कितनी सीटें होंगी जो कि क्या करेंगी? संविधान का निर्माण करेंगी। ठीक है, यानी संविधान सभा में कितनी सीटें होंगी। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर गठन कर दिया गया संविधान सभा का। ठीक है, तो अब बात आई कि इसमें सीटें कितनी रखी जाएं, कि इसमें सीटें कितनी हो। ठीक है, तो इसमें जो कुल सदस्य थे, यानी हम कह सकते हैं कुल सीटें थी संविधान सभा में, वो कितनी थी? यह आपको याद रखना है, 389। कितनी सीटें थी? 389 सीटें थी, यानी कुल सदस्य कितने थे? 389। ठीक है, अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि जो संविधान सभा थी उसमें कुल सदस्य 389 ही क्यों थे? यानी सीटें 389 ही क्यों थी? क्यों? अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें आप नोट कर लीजिएगा। उस टाइम पर जो था, भारत की जनसंख्या लगभग 39 से 40 करोड़ के आसपास थी।
कितनी थी, 39 से 40 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ पर क्या हुआ, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट फिक्स करी गई, यानी 10 लाख जनसंख्या पर क्या होगी, एक सीट होगी। तो ऐसे करते करते कितनी सीटें हो गई, 389 सीटें हो गई। तो आपको याद रखना है कि जो कुल सदस्य थे संविधान सभा में वो कितने थे, 389 थे। ठीक है, अब ये जो 389 सीटें थी, इसमें 296 सीटें, ठीक है, तो ये थी ब्रिटिश प्रांत से, ये किससे थी, ब्रिटिश प्रांत से। ठीक है, और जो 93 सीट थी, ठीक है, ये थी देसी रियासतों से, किससे थी, देसी रियासतों से। ठीक है, तो ये आपको समझना है। कुल सीटें हो गई 389, इसमें 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत से और 93 सीटें देसी रियासतों से। ठीक है, और जो ये सीटें थी, जो 93 सीटें थी, ये मनोनीत थी। ठीक है, ऐसी सीटें थी मनोनीत। ठीक है, मनोनीत का मतलब होता है कि यहाँ पर चुनाव नहीं हो सकते, यहाँ पर चुनाव नहीं होंगे, ये सीटें क्या होंगी, फिक्स होंगी। ठीक है, और जो 296 सीटें थी, ठीक है, ये क्या थी, विभिन्न प्रांत थे उसकी विधान जो सभाएं थी उसके द्वारा। ठीक है, यानी जो विभिन्न जो प्रांत थे उसकी विधानसभाओं द्वारा भरी जाएंगी ये सीटें, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा ये सीटें भरी जाएंगी। ठीक है, कैसे भरी जाएंगी, तो ये चुनाव होंगे, लेकिन यहाँ पे चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर जो चुनाव होंगे, ठीक है, जो चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष नहीं होंगे, वो अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। ठीक है, वो कैसे चुनाव होंगे, अप्रत्यक्ष, क्योंकि उस टाइम पे इतना टाइम था नहीं कि चुनाव कराएं, तो ये जो चुनाव होंगे अप्रत्यक्ष तरीके से होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। टोटल सीटें हो गई 389, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत की, 93 सीटें देसी रियासतों की। ये सीटें जो भरी जानी थी, ये विभिन्न प्रांत के जो विधानसभा हैं उनके द्वारा चुनाव के द्वारा भरी जानी थी, बल्कि ये सीटें जो 93 सीटें थी ये थी मनोनीत। ठीक है, अब जो ये सीटें थी 296, इनको भी दो भागों में डिवाइड करा गया था। एक ये हो गया 292 और 4 का रेशियो, कितने का, 292 और 4 का। ठीक है, ये 4 सीटें जो थी ये थी चीफ कमिश्नरी की सीटें थी। किसकी थी, चीफ कमिश्नरी, जहाँ पर चीफ कमिश्नर का डायरेक्ट शासन चलता था। ठीक है, और जो 293 सीटें थी ये राज्य या प्रांत की। ठीक है, राज्य या प्रांत, इसको वर्तमान में जैसे आप मान सकते हो कि वर्तमान में ये राज्य मान सकते हो और ये केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो वर्तमान में जैसे राज्य हो गया और केंद्र शासित प्रदेश, वैसे ही उस समय प्रांत हो गया और चीफ कमिश्नर हो गया। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो 4 चीफ कमिश्नर की जो सीटें थी, ठीक है, ये कौन कौन सी थी, तो ये सीट थी दिल्ली, एक सीट थी कुर्ग, ठीक है, एक थी बलूचिस्तान और एक थी अजमेर। ठीक है, जिस कुर्ग है ये अब कर्नाटक में है। ठीक है, कुर्ग कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, ये आ गया। तो ये आपको सीटों का पूरा जो क्रम है ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, 292 4। ठीक है, ये राज्य प्रांत में जो विधानमंडलें थी, इसको लिख लो, एक मेरे से छूट गया कि राज्य और प्रांत के जो विधानमंडलें थी, ठीक है, वो थी ये। ठीक है, बाकी ये चीफ कमिश्नरी। तो ये था सीटों का पूरा हमारा क्रम। ठीक है, और जो उस टाइम पे जनसंख्या भारत की थी वो थी लगभग 40 करोड़ के आसपास, जो कि 10 लाख जनसंख्या में एक सीट थी, तभी कुल सीटें कितनी हो गई थी, 389 हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमने सीटें पढ़ ली थी, और जो 296 सीटें थी यही ऐसी सीटें थी जिसमें चुनाव होने थे। और कैसे चुनाव होने थे, तो अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होने थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि चुनाव कौन हुआ, चुनाव कब हुए और चुनाव कौन जीता था। ठीक है, और 93 सीटें तो ये तो मनोनीत थी, इसमें तो वैसे ही आने थे सब लोग। ठीक है, डायरेक्ट। तो अब देखते हैं हम चुनाव में से चुनाव कौन जीता था, कौन आगे की कहानी क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद क्या होता है कि जुलाई में, ठीक है, कब, जुलाई 1946 में। ठीक है, कब, जुलाई 1946 में। ठीक है, तो जुलाई 1946 में होते हैं चुनाव। क्या होते हैं दोस्तों,
चुनाव होते हैं, ठीक है। और कौन सी सीटों में होंगे मैंने आपको पहले बता दिया था। जो चुनाव होंगे वो होंगे 296 वाली सीटें उसमें होंगे, ठीक है। और जो 93 सीटें हैं, ये सीट ऐसी हैं जो कि क्या हैं, मनोनीत हैं। वो क्या हैं, मनोनीत, ठीक है। तो 296 सीटों में चुनाव हुए और इसमें जो सबसे ज़्यादा सीटें आई वो आई कांग्रेस को, ठीक है। लगभग 208 सीटें कांग्रेस के पास आई और 93 सीटें जो आई थी वो मुस्लिम लीग के पास आई थी, जबकि जो 15 सीटें आई थी वो अन्य के पास आई थी, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, तो अब क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर कहानी अब थोड़ी बिगड़ने वाली है। अब जो होता है मोहम्मद अली जिन्ना, आपने नाम सुना होगा जिन्ना का, ठीक है। तो जिन्ना क्या था, उस टाइम पर इंडिया के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे। इंडिया के क्या बनना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री। लेकिन जो मुस्लिम लीग होती है उसकी सीटें आती हैं 73। मुस्लिम लीग की सीटें कितनी रह जाती हैं, 73 सीटें रह जाती हैं, ठीक है। तो जब 73 सीटें मुस्लिम लीग के पास आती हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना का सपना टूट जाता है प्रधानमंत्री बनने का, ठीक है। अब यहाँ से मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं, अलग पाकिस्तान की मांग उठाते हैं, ठीक है। अलग पाकिस्तान की मांग करने रखते हैं, ठीक है। जबकि पाकिस्तान की मांग पहले से ही उठने लग गई थी अलग, ठीक है। लेकिन यहाँ से मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते हैं कि अलग पाकिस्तान की मांग करते हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया जाता है मुस्लिम लीग द्वारा। कब बनाया जाता है, 1946 में। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया जाता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाती है, यानी इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पूरे देश में दंगे वगैरह होने लग जाते हैं, पूरे देश में क्या हो जाते हैं, दंगे करा देते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद तो जब पूरे देश में दंगे होने लग जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ आना पड़ता है गांधी जी को बीच में, ठीक है। और गांधी जी क्या होते हैं, जो ये हिंसक घटनाएं हो रही होती हैं, हिंसक दंगे हो रहे होते हैं, इनको रोकने के लिए नोवा खोली जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्तों, नोवा खाली, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि गांधी जी हिंसक दंगों को रोकने के लिए नोवा खाली गए थे। नोवा खाली बांग्लादेश में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में। तो गांधी जी हिंसक दंगों को रोकने के लिए कहाँ जाते हैं, नोवा खोली जाते हैं, ठीक है। जबकि हिंसक दंगे क्यों हो रहे होते हैं, मुस्लिम लीग बना रही होती है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि नोवा कहाँ, गांधी जी हिंसक दंगों को रोकने के लिए कहाँ गए थे, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में गांधी जी हिंसक दंगों को रोकने के लिए कहाँ गए थे, तो नोवा खाली गए थे, ठीक है। नोवा खाली वर्तमान में पड़ता है बांग्लादेश में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पर गांधी जी काफ़ी अच्छा नेतृत्व करते हैं, काफ़ी शांत कराते हैं माहौल को, ठीक है। और यहाँ से माउंट बेटन काफ़ी प्रभावित होते हैं गांधी जी से। और माउंट बेटन गांधी जी को कहते हैं वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि देते हैं किसे, ठीक है। किसको देते हैं, गांधी जी को देते हैं। कौन देते हैं, माउंट बेटन, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसको दी गई थी और किसके द्वारा दी गई थी, तो माउंट बेटन के द्वारा दी गई थी। और किसको दी गई थी, तो गांधी जी को दी गई थी। कब दी गई थी, यानी क्यों दी गई थी, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को शांत कराने के लिए। नोवा खोली में गांधी जी ने काफ़ी अच्छा नेतृत्व किया था, इसलिए दी गई थी, ठीक है। उसका इसमें एक क्वेश्चन रह गया था, मैंने आपको बताया था कि जो चुनाव होते हैं, चुनाव में क्या होता है, कांग्रेस 208 सीटें आती हैं कांग्रेस के पास। कितनी सीटें आती हैं, 208, ठीक है। तो इसमें पूछ सकता है कि कितने महिलाएं निर्वाचित होकर आई थी जो ये चुनाव हुए थे, ठीक है। यानी 296 सीटों में जो चुनाव हुए थे, इसमें 15 महिलाएं क्या हुई थी, निर्वाचित होके आई थी। 15 महिलाएं निर्वाचित होके आई थी, ठीक है। और इसमें एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी वो थी बेगम अय्याज रसूल। तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला, ठीक है। अगर पूछ ले कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो वो थी बेगम
रसूल। कौन थी? बेगम अय्याज रसूल। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हमारी चुनाव की थी। ठीक है, कौन से चुनाव? संविधान सभा के चुनाव। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है इसका। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम जान लेते हैं थोड़ा इसकी कार्य प्रणाली कि कैसी कार्य प्रणाली थी संविधान सभा की। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कार्य प्रणाली में जो हम सबसे पहले एक आपको बता दूं कि संविधान सभा के कार्य में क्या था, कि संविधान सभा के क्या कार्य होंगे। तो संविधान सभा के देखिए, जो संविधान सभा बनी थी उसका गठन हुआ था, इसके उस टाइम पर दो कार्य थे मेन। ठीक है, एक तो क्या कार्य था उनका कि उस टाइम पर क्या करना है? संविधान का निर्माण करना है, यानी संविधान का क्या करना है? निर्माण करना है कि भारत का संविधान क्या होगा। ठीक है, संविधान मतलब मान सकते हैं रूल्स की, ठीक है, नियमों की, कानूनों की एक किताब। ठीक है, और दूसरा काम था उस टाइम पर संसद के रूप में काम करना है। देश भी तो संभालना है, मतलब तुम्हें क्या करना है? संसद के रूप में भी काम करना है, ऊपर से संविधान का निर्माण भी करना है। ठीक है, संसद के रूप में मतलब एज अ प्रशासनिक नियंत्रक। ठीक है, प्रशासनिक नियंत्रक के रूप में भी काम करना है, और क्या करना है? संविधान का निर्माण भी करना है। ठीक है, तो इसमें जो प्रशासनिक नियंत्रक के रूप में कार्य करने में इसमें जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था जीबी मावलंकर को। ठीक है, और संविधान सभा के निर्माण में इसमें अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो ये थे कार्य। संविधान सभा के कार्य क्या थे? तो संविधान सभा के कार्य में दो कार्य थे, एक तो संविधान का निर्माण करना है, दूसरा संसद के रूप में भी काम करना है। ठीक है, यानी प्रशासनिक नियंत्रण भी करना है, पूरे देश को चलाना भी है, और संविधान का निर्माण भी करना है। ठीक है, इसमें संविधान निर्माण में जो अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद, और प्रशासनिक नियंत्रक के रूप में जो अध्यक्ष बनाए गए थे जीबी मावलंकर। ठीक है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इसकी कार्य प्रणाली कि कैसी क्या क्या इसकी कार्य प्रणाली थी। कार्य प्रणाली हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्य प्रणाली, तो कार्य प्रणाली में हम देखते हैं इनकी बैठकें पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? बैठकें। तो बैठक पढ़ने से पहले हम इसमें एक डेट मैं आपको लिखा दे रहा हूँ कि अगर इसमें पूछ ले। ठीक है, अब देखो जैसे उस समय हमें पता है कि कांग्रेस के नेता कौन है सबसे बड़े, तो सबसे बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब पार्टी जवाहरलाल नेहरू की जीती है, कितनी सीटें आई हैं? 208। ठीक है, तो इसके सबसे बड़े नेता नेहरू हैं, तो प्रधानमंत्री भी कौन बनेंगे? नेहरू बनेंगे। यानी जो सरकार बनाएंगे वो कौन बनाएंगे? नेहरू जी ही बनाएंगे। ठीक है, तो नेहरू जी ने जो अंतिम सरकार का गठन किया था वो कब किया था? इसकी डेट पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी ने क्या करा था? अंतिम सरकार का गठन किया था। अंतिम सरकार का गठन किया था। ठीक है, सॉरी अंतिम हो गया, अंतरिम है ये, अंतरिम सरकार का। अंतरिम मतलब होता है टेम्परेरी। क्या होता है? टेम्परेरी। ठीक है, यानी अभी चुनाव वैसे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेरी चुनाव सरकार है, बाद में जब चुनाव होंगे तो तब देखा जाएगा। ठीक है, अभी टेम्परेरी गवर्नमेंट हम बना दे रहे हैं जो कि क्या करेगी? देश को संभालेगी। ठीक है, तो जो अंतिम सरकार का गठन हुआ था वो हुआ था 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, उसके बाद आपको एक डेट और याद रखनी है, 26 अक्टूबर 1946 को। ठीक है, तो 26 अक्टूबर 1946 को क्या होता है? जो मुस्लिम लीग होती है, तो मुस्लिम लीग में क्या होता है? 5 सदस्य क्या होते हैं? वो अंतिम सरकार में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य, किसके? मुस्लिम लीग के 5 सदस्य। ठीक है, वो क्या होते हैं? अंतिम सरकार में शामिल हो जाते हैं। अंतरिम सरकार में क्या होते हैं? शामिल हो जाते हैं। अंतरिम सरकार में शामिल हो गए लिख दीजिए। ठीक है, इसमें एक प्रमुख नेता थे इनके, इसमें थे लियाकत अली, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लियाकत अली, यानी हम कह सकते हैं कि लियाकत अली सहित 5 नेता जो कि मुस्लिम लीग के थे वो अंतिम सरकार में शामिल हो गए थे। जबकि आपको पता ही है कि मुस्लिम लीग क्या चल रही थी? वो कांग्रेस से नाराज चल रही थी। इन लोगों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी बनाया था, यानी डायरेक्ट एक्शन डे भी बनाया था। कब बनाया था डायरेक्ट एक्शन डे? तो 16 अगस्त 1946 को बनाया था। ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम इनकी बैठकें पढ़ लेते हैं जो कि
संविधान सभा की बैठकें कब कब हुई हैं, कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं बैठकें। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, यानी फर्स्ट बैठक हुई थी, ठीक है, फर्स्ट बैठक जो हुई संविधान सभा की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। सरकार बन गई है, तो सरकार बनने के बाद क्या होगा? अब सरकार चलेगी, कैसे चलेगी? बैठकों द्वारा चलेगी, ठीक है। तो बैठकें, जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और कैसे अध्यक्ष बनाए गए थे? अस्थायी। कैसे अध्यक्ष बनाए गए थे? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो अध्यक्ष बनाए गए थे अस्थायी, ये बनाए गए थे सीनियरिटी के हिसाब से। किसके हिसाब से? सीनियरिटी के हिसाब से बनाए गए थे। काफ़ी ये सीनियर थे, एक राजनीतिक मामले में इनका बड़ा राजनीतिक करियर था, उस मामले में क्या थे? बहुत ज़्यादा सीनियर थे, इसीलिए इनको बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, पहली बैठक में, ठीक है। ये जो हमने रूल लिया है ना, ये लिया है हमने फ्रांस से। किससे लिया है? फ्रांस से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है। तो फ्रेंच कॉन्सेप्ट है ये हमारा, ठीक है, कि जो सीनियरिटी के हिसाब से अगर किसी को अध्यक्ष बना हो तो ये कहाँ से लिया है हमने? फ्रांस से ले रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब पहली बैठक हमारी होती है, इस बैठक में लगभग 207 सदस्य उपस्थित होते हैं, ठीक है, जिसमें 9 महिलाएं होती हैं। 9 क्या होती हैं? फीमेल, ठीक है। 207 सदस्य कुल होते हैं और 9 महिलाएं इसमें जो क्या होता है, मुस्लिम लीग जो होती है, ठीक है, मुस्लिम लीग हो गई और देसी रियासतें हो गई। जैसे आपने बताया था कि मुस्लिम लीग, मैंने बताया था कि मुस्लिम लीग में की कितनी सीटें आई थी? 73, ठीक है। और देसी रियासतें की कितनी थी? 93, ठीक है। ये तो मनोनीत सीटें थी। और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें आई थी? 73 सीटें आई थी, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या कर दिया था? पहली बैठक में हिस्सा नहीं लिया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहली बैठक में कितने? 207 सदस्य आए थे और इसमें 9 महिलाओं ने भी क्या लिया था? हिस्सा लिया था। उसके बाद क्या होता है, जो सेकंड बैठक होती है, कौन सी बैठक होती है? सेकंड बैठक। तो सेकंड बैठक जो होती है वो होती है 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो स्थायी अध्यक्ष इसमें बनाए जाते हैं स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। और स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे वोट वगैरह का, ये वोट से बनते हैं, ठीक है, वोटिंग होती है और वोटिंग के द्वारा ये स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी बैठक है, ये भी आपको याद रखनी है। तीसरी बैठक जो होती है ये भी 2 दिन बाद होती है। ये कब होती है? 13 तारीख को, 13 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है, ठीक है। और इस बैठक में क्या होते हैं? नेहरू जी, कौन? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है। तो ये पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो नेहरू जी द्वारा, ठीक है। कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव एक्चुअली था क्या? जैसे आपके दिमाग में आ रहा है उद्देश्य प्रस्ताव इसलिए था कि जो संविधान बनेगा, ठीक है, तो संविधान का गठन कैसे किया जाएगा, यानी संविधान का जो उद्देश्य होंगे वो क्या होंगे? सबसे पहले क्या लिख लो आप? उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, ठीक है। संविधान कैसा होगा, ठीक है, संविधान की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। तो इसलिए बनाया जा रहा था कि क्या उद्देश्य होंगे संविधान के, क्या प्रकृति होगी, कैसे बनेगा, क्या क्या प्रोसेस होगी, ठीक है। इसीलिए रखा गया था नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था ये पारित कब हुआ था? ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया था? ये पास कर दिया गया था, ठीक है, यानी कह सकते हैं हम पारित हो गया था, ठीक है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्रस्ताव आपको ध्यान में रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में आया था लेकिन पारित हुआ था 1947 में, ठीक है दोस्तों।